ये है अनसोल्ड पेपर मॉडल पेपर सेट है 13वां। पहले 20% बहुविकल्प पे है जी। ये देखो जी, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो प्रश्न आपने पढ़ रखे है। पहला प्रश्न है बिंदु पी 2-3 पे है और क्यू है 10 और कोमा वाई पे। तो उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। वाई का मान ज्ञात करो। तो बीच की दूरी का सूत्र सबके याद है, वो लगाकर आराम से कर देना। दूसरा, यदि ए और बी भाज्य संख्या है तो कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें देखो, तो इसका पहले ही है लैसे गुना मैसे बराबर पहला व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक। ये बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 26 156 का लैस 156 है तो मैसा क्या होगा। तो भाई उनका मैसा सीधा 26 ही होगा, या उनका मैसा 13 भी हो सके। अब सुनो, अब 13 की नहीं होना का। अब 156 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 कम 13 बचे 2, 6 3 26, 13 भी आराम से है और 26 भी इसी का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके उनका मैसा कहलाती है। अब आगे चलो भाई, देखो ये संख्या है, संख्या याद करने बड़ी से बड़ी जिससे 245 1037 को भाग देने पर प्रत्येक हमें शेष पर 5 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, इनमें से 5 कम कर दो। 245 मत है, 1037 मत है, और फिर उठा के इनका मैसा निकाल दो। मन का मैसा 25 आया। पाँचवा प्रश्न है, यदि 2x² माइनस ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है तो ए का मान ज्ञात करो। तो आप कौन सा फॉर्मूला फिट करोगे इसमें, आप करोगे b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला फिट कर आराम से निकला भाई। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है, संख्या ज्ञात करो। देखो सीधा विकल्प में ही आए तू, यहाँ 5 और 3 लगा रखा है, तो जोड़ के तो आया 5 और 3 8, घटा के 5 और 3 गए 2। अब देखो समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल हो गए वास्तविक बराबर। जब भी इस साइड में 0 आ जाएगी, बायां पक्ष से भी 0 हो जाएगा, तो ये आराम से वास्तविक बराबर बन जाएगा। अब b बराबर 12, a बराबर 4, c बराबर 9 लेंगे। फॉर्मूला फिट करेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² 12 का स्क्वायर फिर 44 माइनस 4ac। देखो 4 गुणा a का मान क्या है 4, 4 चौक 16, सी का मान है 9, 16 में 144, तो 144 दोनों बराबर हो गए, तो वास्तविक बराबर है। बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बीच की दूरी लगा के इसे भी आपको हल कर देना है बिल्कुल एकदम इब्राहिम से जगह। इसमें x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है। ठीक है, चलो अगली तरफ चलते हैं। ये देखो विविक्तर वाला एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपके इसमें 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। ठीक, वही लगागा b² माइनस 4ac बराबर 0 का फॉर्मूला का फिट कर दो। अभी प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4 तो AD का मान ज्ञात करो। अब देखो AD किसके समांतर है, AD DB के समांतर है, और भाई AE समांतर है कौन से के, EC के। इसमें थेल्स पर में लगेगी, तो AD बटे DB कर दो और AE बटे EC कर दो। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या पूछा, AD का मान पूछा, तो AD का मान को आप x मान लो। x बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4 5.4। अब देखो 1.8 में और 5.4 में कितना अनुपात है, 1:3 का अनुपात है। ऐसे ही 24 2.4 है नहीं, इसमें भी 1:3 का अनुपात होगा, किसकी साथ में 7.2 की साथ में, तो ये सही है। अब 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद f(x) बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x की 2 का मान x बराबर 3 होगा, x बराबर 3 पर होगा। तो जहाँ x है वहाँ 3 रखा देख लो, तो 3 माइनस 3 0 प्लस फिर इस 2x² के बचेगा, तो x का 3 है ना, 3 3 9 दूनी 18। बहुपद x² के शून्य हो गए, इसमें भी बढ़िया प्रश्न है भी। 2 tan² 45 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका उत्तर 2 आ रहा। 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तब संख्या ज्ञात करो। उसने भाई 5 के कहा, अब 25 30 का क्या बट्टा का 750, 10 15 का 150, 30 35 का 1050, तो उसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, कहते ही 15 गुणा 20 बराबर 300। अब आगे चलो, समीकरण x प्लस 1 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूल है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा बैठ का आपको। यहाँ ठीक है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य का सूत्र लगाएगा बिल्कुल, उसको फिट करके धर देंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा, ये भी कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। अभी देखो, बिंदु A06, B -5 3 तथा C 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु, समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। भाई देखो, आपको क्या करना है, पहले त्रिभुज बना लेना है। ABC के बिंदु लगा देने हैं भाई। A पर 0 6 लगाओगे, B पर -5 3 लगाओगे, C पर 3 1 लगाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, AB की दूरी निकालनी है। तो AB में 0 6 -5 3 है, तो उसकी दूरी निकालोगे, बीच की दूरी। उसके बाद में आपको फिर जो है BC के बीच की दूरी निकालनी है, फिर AC के बीच की दूरी निकालनी है। अगर तीनों दूरी बराबर होगी तो आप समबाहु कह दोगे। अगर तीनों दूरी अलग अलग होगी तो विषमबाहु बोल देंगे। अगर दो दूरी सेम है और एक दूरी अलग है तो समद्विबाहु कह देंगे। यदि त्रिभुज समकोण बनना है, ठीक है, और तीनों दूरियां अलग अलग बननी है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल देंगे इसे। अब देखो, उन्नयन कोण अवनमन कोण में क्या संबंध है भाई, दोनों कोण असमान हो गए, सीधी सी बात है। अब इसने कहा कि सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात करो। माध्यक मतलब माध्य का पुच्छ चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरफ जो हो बारंबार तक साथ में एक लाइन और ड्रॉ करोगे, उसमें लिखोगे आप बैठ के सी, अपनी संचय बारंबार तक बनेगी। देखो जैसे मैंने बना रखी 7 12, फिर 12 16 जोड़कर 28, फिर 12 जोड़कर 40, फिर 41। तो एन का मान क्या करेंगे, n + 1 बटे, नहीं देखो एन का मान 42 है ना, तो n बटे 2 पद, तो 42 का अद्धा कितना हो गया 21वां पद। देखो कहाँ बैठ रहा, तो 21वां पद संचय बारंबार 28 के आसपास है। इसके सामने का माध्यक वर्ग 20 से 30 है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, प्रश्न नंबर यह है, किसी मंडन के माध्य और माध्यक क्रम से 24.5 और 26 है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 21 आएगा खंड बाय, 2 नंबर के प्रश्न है जी। 65 117 का महत्तम समापवर्ती HCF जो है 65 M - 117 के रूप में बताया गया है, तो आपको M का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत तरह का प्रश्न है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। भाई पहले के मूल निकालने हैं दोनों के। ठीक है, और मूलों का व्युत्क्रम क्या, जैसा मान लिया x का व्युत्क्रम 1/x है, ऐसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 हो गया। 2/3 का 3/2 हो जाएगा। नहीं उसका सीधा उल्टा कर देंगे हम, व्युत्क्रम होगा, बिल्कुल उल्टा कर देना। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई 12 है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करो। देखो त्रिज्या को हम मार्क होगा 3.5, ऊंचाई क्या है 12, यानी कि h बराबर 12। तो त्रिज्या ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर R² + H² का सूत्र लगाया करेंगे। अब R का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, उसका दोनों जोड़कर उनका वर्गमूल निकाल देंगे। देखो ये बड़ा बड़ा प्रश्न है, 21वां प्रश्न जो है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो पी का मान ज्ञात करना। तो इस सूत्र लगा 10 में। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर कल बताया जाएगा अगली वीडियो में।